Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम बात करने वाले हैं एचआर जर्नलिस्ट के 7th फंक्शन की। इससे पहले आई होप सो आप देख चुके हैं कंप्लीट 6 फंक्शंस और एचआर जर्नलिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो सेशंस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज सारे सेशंस देखेंगे तभी समझ आएगा और तभी मजा भी आएगा, तभी चीजों को समझ पाएंगे, राइट। सबसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि भाई एचआर जर्नलिस्ट कौन होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, और उसमें हमने देख लिए थे कुछ 15 फंक्शंस। यस, वो 15 फंक्शंस जो मैंने बताए थे वो खाली ऐसा नहीं है कि एचआर जर्नलिस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव है, हमारा एचआर ऑपरेशंस है, वहां पर भी ये जो फंक्शंस है ये एप्लीकेबल हो सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोफाइल के लिए स्पेशली हायर करा गया है, मींस इन 15 फंक्शंस में से किसी प्रोफाइल के लिए स्पेशली हायर किया गया है, तो भी यही फंक्शन आएंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला फंक्शन हमने देख लिया था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। सेकेंड फंक्शन वॉज पेरोल प्रोसेसिंग। थर्ड फंक्शन वॉज ओरिएंटेशन। फोर्थ फंक्शन वॉज ऑन बोर्डिंग एंड फिफ्थ फंक्शन वॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सिक्स्थ फंक्शन वॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मुझे भी याद हो गया, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि शायद कहीं भूल जाऊंगी, राइट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th फंक्शन, जो कि है हमारा कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, विच इज नियर टू आवर हार्ट। चाहे हम एम्प्लॉय हैं, चाहे हम एचआर हैं, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स हमारा सबसे फेवरेट पॉइंट है। नाउ ये फेवरेट क्यों है, इसको आज जब हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो आप कहेंगे यस ये तो फेवरेट वाली चीज है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है जॉब्स पे काम करने के लिए। यस, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स का मीनिंग है कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपका काम करने के लिए मिल रही है, जैसे कि सैलरी हो गई, या फिर कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए, या फिर कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं जो कि है आपकी पेंशन पॉलिसी है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है। ऐसी कोई भी चीजें जो कि आपको काम करने की वजह से मिल रही हैं, जो कि आपको सिर्फ इसलिए मिल रही हैं बिकॉज आप वहां काम करते हैं। सिर्फ तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली आप जॉब कर रहे हैं तो मिलना तो बनता है। ओके, सो कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स हम उसे ही कहेंगे, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, राइट। आज हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे कि इसका क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको कैलकुलेट करते वक्त क्या की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। अब एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो कंपेंसेशन है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिटरमाइंड होता है। मतलब ऐसा कोई ये प्रोसेस नहीं है कि मैं इसका कैलकुलेशन करके दिखा दूं कि ये कैलकुलेशन आप किसकी सैलरी कैसे डिफाइन करेंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब आप सैलरी डिफाइन करेंगे या कंपेंसेशन या बेनिफिट्स किसी का डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और उसके बेसिस पे आप इस काम को कर सकते हैं, राइट। ये एक कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजर भी एक प्रोफाइल है जिसमें आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप एचआर जर्नलिस्ट हैं और आपको ये रोल दिया गया है तो आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक एचआर ऑपरेशंस में हैं तो भी ये वर्क कर सकते हैं, और एचआर एग्जीक्यूटिव हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपके जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये वर्क मेंशन है तो आपको ये मिल सकता है। जो वर्क मैं बताऊंगी वो वर्क सेम रहेगा चाहे आपका प्रोफाइल कुछ भी हो। ओके, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपेंसेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ कंपेंसेट किया जा रहा है हमें। क्या कंपेंसेशन होगा? हमारी सैलरी, हमारी रेम्यूनरेशन और ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर हमें देता है। नाउ किस किस तरीके के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, आपने सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, वो इसी में आता है। इंश्योरेंस होती है वो इसमें आता है। मेडिकल प्लान्स होते हैं वो इसमें आते हैं। हेल्थ केयर प्लान्स होते हैं वो इसमें आते हैं। और इनफैक्ट कुछ पेरेंटल प्लान्स भी होते हैं, चाइल्ड रिलेटेड प्लान्स भी होते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, वो सब इसी में ही आएंगे। मीन्स जो भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आपको मिल रहा है आपकी सर्विसेज के लिए, वो सब कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स में ही आएगा।
नाउ आप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पर्पस है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का। वैसे तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप एक एचआर हैं और आपको अगर ये डिफेंड करना है या बताना है कहीं पर, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भाई कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्यों, क्या पर्पस है, तो आप ये आंसर कर सकते हैं। और वैसे भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का क्या पर्पस है। तो सबसे पहला पर्पस जो आता है फर्स्ट, वो है मिनिमम वेजेस। यस, कुछ मिनिमम वेजेस डिफाइंड हैं, तो वो मिनिमम वेजेस से आप नीचे किसी को पे नहीं कर सकते और फ्री में किसी की सर्विसेज नहीं ले सकते, राइट। कुछ गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिफाइन की हुई हैं, वो आपको पे करनी जरूरी ही है। ऐसा नहीं होगा कि आप उससे कम पे करेंगे। नाउ ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पर। स्टेट की मिनिमम वेजेस डिफाइंड है अलग अलग स्टेट की, और वो बहुत आसानी से आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। सो उसके बेसिस पे हम अपनी वेजेस या जो हमें पेमेंट करना है उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन मिनिमम वेजेस को इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो हम लो लेवल के एम्प्लॉइज को पे करते हैं वो कम से कम हमें ध्यान रखना है मिनिमम वेजेस जितना जरूर हो, नहीं तो हम नॉन कंप्लायंस में फॉल हो जाएंगे। मींस हमने रूल्स को फॉलो नहीं करा, हमने कंप्लायंसेस या लीगल चीजों को फॉलो नहीं करा, राइट। सो मिनिमम वेजेस देनी जरूरी है। सेकंड जो कि बहुत ही नेचुरल है वो है म्यूचुअल बेनिफिट। बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी चीज को दिए कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। एक पेन भी उठाकर कोई नहीं देता जब तक हम उसे ऐसे ही प्लीज ना बोले, और वो भी एक दो बार ही देगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे 10 बार मांगेंगे 8 घंटे में तो वो देता रहेगा बिना किसी कंसिडरेशन के, राइट। सो जब कोई पर्सन अपना काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको कंसिडरेशन तो चाहिए ही, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए ही। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, म्यूचुअल बेनिफिट। नाउ थर्ड इज क्वालिफाइड एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज। जब हम अच्छा पे करेंगे, बिल्कुल एज पर मार्केट पे करेंगे, तो ही हमें कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल पाएगा। अदरवाइज तो हमें कोई भी ऐसा ही एम्प्लॉय मिल जाएगा कि बस हायरिंग करनी जरूरी है और हम कुछ भी पे कर रहे हैं, तो कभी भी आपको क्वालिफाइड और स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा, वो भी प्रॉपरली, जो कि एज पर मार्केट हो, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ इज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब अच्छे एम्प्लॉयज हायर होंगे, हम अच्छा पे कर रहे होंगे, एज पर देयर एबिलिटीज हम पे कर रहे होंगे, अच्छा एम्प्लॉय हमें मिलेगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ेगा कंपनी का। फिफ्थ आ जाता है जो कि कंप्लीट एचआर का एक पॉइंट है, वो है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं चल सकती। आप अगर ये सोचें कि हाँ भाई आज एम्प्लॉय हायर कर लिया फिर हायर कर लेंगे, फिर इस पोजीशन को हम दोबारा से भर लेंगे अगर चला भी गया नाराज होके, तो ऐसे काम नहीं चलता। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम चलाना है, लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है मार्केट में, सो यू हैव टू रिमेम्बर, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वालिफाइड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज जब आप हायर करेंगे तो उन्हें उनके हिसाब से पे करना पड़ेगा और तभी वो रिटेन होंगे। यस, अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम उनके बेनिफिट्स में इंक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीमेंट्स देते रहेंगे, इंसेंटिव्स देते रहेंगे, बेनिफिट्स देते रहेंगे, तो ही वो आपके पास सरवाइव करेंगे। अदरवाइज आपके जैसी कंपनीज तो मार्केट में बहुत सारी हैं, वो बहुत आसानी से मूव कर लेंगे, राइट। सो ये हो गए हमारे पर्पस, जिसमें मैंने आपको बताए 5 पॉइंट्स। अब नाउ नेक्स्ट आ जाता है, हमने पर्पस तो देख लिया, अब नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम कोई भी कंपनसेशन या बेनिफिट्स को डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये काम हमारा है, ये एचआर का काम है, जो कि हम बहुत सारे पर्सनल से, कंपनी के पर्सनल से मिलकर करते हैं। ये एक एनालिटिक्स का काम है। ऐसे ही किसी की सैलरी डिजाइन नहीं हो जाती कि हाँ जी हमें लगा कि चलो आज इसको इतनी सैलरी दे देते हैं, कल इसको इतनी सैलरी दे देते हैं। ये जो डिफाइन होती है, जो डिटरमाइन होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही फैक्टर्स की हम बात करेंगे। तो 5 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है मिनिमम वेजेस, बिकॉज हम कंप्लायंसेस में फॉल करेंगे और हमें फॉल करना है, हम नॉन कंप्लायंस नहीं बेयर कर सकते, राइट। सो हमें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम वेजेस, ऐसा ना हो हम किसी को ऐसे ही सोच के कि यार ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, स्किल्ड नहीं है और इसको तो बस यही छोटा मोटा काम करना है तो इसे कुछ भी सैलरी दे दो, कोई भी वेजेस दे दो, वो नहीं चलेगा। मिनिमम वेजेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो करें, मींस लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करें। ओके, नाउ सेकंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है इक्विटेबल।
नाउ ऐसा नहीं है कि भाई एम्प्लॉय कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमने तो उठा के उसे अपनी मर्जी से कुछ भी सैलरी दे दी। ये जो मैं फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करी थी उससे डिफर है। देखिए क्वालिटीज एबिलिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, इंडस्ट्री बेस्ड डिफरेंट होती हैं, प्रोफाइल बेस्ड डिफरेंट होती है, क्वालिफिकेशन बेस्ड डिफरेंट होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्किल्ड क्वालिफाइड एम्प्लॉय की। अगर आप उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पे नहीं करेंगे तो वो नहीं सरवाइव होगा। पहली बात तो वो आएगा नहीं, और जैसे तैसे करके आपने अगर उसे डिप्लोमेटिकली हायर भी कर लिया तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रहेगा और उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सो इक्विटेबल, ये हमें ध्यान रखना है कि फेयर एंड इक्विटेबल होना बहुत जरूरी है। फेयर बहुत जरूरी है कि हम उसे उसकी कैपेबिलिटीज, उसके मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स, उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पे करें। ओके, नाउ थर्ड आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। नाउ बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका किस टाइप का बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, जिस भी तरीके की इंडस्ट्री है वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। क्या वर्क होता है, किस प्रोफाइल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम कंपनसेशन, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ, नाउ फोर्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या, अब भाई इनकम तो उतनी है नहीं और उठा के सैलरी मार्केट के हिसाब से दे दी, कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा, राइट। चाहे अगर अभी आपका उतना बिजनेस नहीं है तो ऐसे प्लान करिए कि कुछ एम्प्लॉयज को हायर करिए, जब आपका ग्रो हो जाए उसके बाद ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करिए और तब उन्हें पे करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने एक्सपेंस क्रिएट कर दिया, उतनी इनकम ही नहीं आ रही है। ऑल्दो जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस तो डे वन से वो प्रॉफिट नहीं शो करता, राइट। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम रिपीटेडली वो मिस्टेक्स करे जा रहे हैं, बिना बात के इतनी हायरिंग करे जा रहे हैं, उतना पैसा देने के लिए नहीं है और हम फिर उन्हें पे भी नहीं कर पा रहे एट द एंड ऑफ द मंथ। वो नहीं चलेगा, कोई सरवाइव नहीं करेगा और ऊपर से मार्केट जो गुडविल है वो भी बहुत खराब हो जाएगी, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव कंपेंसेशन डिराइव करें जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को बैलेंस करता हुआ, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है और वो है हमारा रिव्यू। नाउ ये नहीं है कि एक बार कंपेंसेशन डिसाइड हो गई तो बस हम सोने बैठ गए, अब तो हमारा कोई काम ही नहीं है यार, बस हमने तो एक बार डिफाइन कर दिए और अब वो मिलते रहेंगे। नो, यू हैव टू रिव्यू एज पर मार्केट रेट्स एंड एज पर एम्प्लॉइज। यस, एम्प्लॉइज डे बाय डे क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन राइज हो रही है और मार्केट में क्या चल रहा है, इससे आपको रिव्यू करने पड़ेंगे अपने कंपेंसेशंस, अपने बेनिफिट्स जो आप देते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉय नहीं सरवाइव करेगा और आप भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप सो मैंने ये क्लियर करा होगा। आई थिंक सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया बिकॉज मैं इसको समझाना चाहती थी अच्छे से। प्लीज जरूर देखिएगा पूरा सेशन। आई डोंट नो आप यहाँ तक पहुंचे भी हैं देखने या नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। और सेशंस भी अभी आ रहे हैं, आज ही मैंने बहुत सारे सेशन शूट कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा, बहुत सारे सेशंस आपके काम के हो सकते हैं। ये धीरे धीरे सारे फंक्शंस आते जा रहे हैं, खाली एचआर जर्नलिस्ट के लिए नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैंने सेशन बनाया था और उसमें 15 फंक्शंस में इसका नाम था, मतलब ये सारे 15 फंक्शंस मैंने मेंशन किए थे, इसलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। बट दैट डजंट मीन कि यही फंक्शंस आपके रहेंगे सिर्फ इसी प्रोफाइल के लिए। ओके, अगर आपको स्पेशली किसी भी इन फंक्शन के लिए हायर किया गया तो भी यही वर्क रहेगा, या फिर अगर आप एक एचआर एग्जीक्यूटिव में हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में है, या फिर एचआर ऑपरेशंस प्रोफाइल में है तो भी वर्क यही रहेगा। ओके, आई होप सो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड यस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।